Hi guys, so today we'll be learning about the concept of learning and learning theories. So first of all, we must know what is learning. Whenever a person is born until the death of that person, a person goes through different stages of learning. Why? Because in our environment, we have what is called a stimuli. And that environment consists of information. Now that information could be positive or negative. If the positive information is favorable, then the person would reflect or respond in a positive way, and that would likely to occur more. And if the information is unfavorable, then the response or the reflection would be negative, and the person would likely to ignore is more likely to ignore such information, और वो information बार बार अकर नहीं होती. So whatever we have in our environment, that is the stimuli, the information, अगर वो positive होगी तो वो ज़्यादा बार अकर करेगी, और अगर वो negative होगी तो वो unfavorable होगी तो बार बार अकर नहीं करेगी. ये जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, 3 थ्योरीज के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है. जैसे फर्स्ट इज बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म. Now I have got an article on these theories, and we will jump on to that article, and I'll be explaining these theories through that article. जो फर्स्ट थ्योरी है बिहेवियरिज्म की लर्निंग की, उसके लिए हमें पहले दो कॉन्सेप्ट, एक तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय बीएफ स्किनर और एक थॉर्नडाइक के लॉ इफेक्ट हमें पता होना चाहिए. तो जो बिहेवियरिज्म है वो सबसे पहले थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है, बिकॉज ये पहले आया था. इसमें जो ये थॉर्नडाइक थे, उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरा जो होता है वेयर द माउसेस आर ट्रैप्ड, उसमें उन्होंने माउसेस को रख दिया. अब वो माउस जो थे, मतलब उनको बंद कर दिया, जिससे कि ये देखने देखने के लिए कि वो किस तरीके से उससे निकलेंगे. वहां पे एक लेवर था, उसको वो प्रेस करके बार बार एक एक करके माउस निकल रहा था. तो माउस को ये पता चल गया कि ये इस तरीके से वी कैन एस्केप द वेब, वी कैन एस्केप दिस पजल बॉक्स, वुडन पजल बॉक्स. तो उस लॉ ऑफ इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, हर माउस उसी तरीके का बिहेवियर अपनाने लगा. क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल था. तो अगर कोई भी बिहेवियर फेवरेबल होगा तो वो बार बार अकर करेगा, और अगर वो फेवरेबल नहीं होगा, अगर वो माउस उस टेक्निक से नहीं निकल पाते, तो वो एक नई टेक्निक लाते हैं, और वो अगर फेवरेबल होती तो वो बार बार उससे करते हैं. तो फिर जब थॉर्नडाइक ने ये लॉ ऑफ इफेक्ट दिया, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग उस पर बेस्ड हुआ, जो कि बीएफ स्किनर ने दिया. उन्होंने ये कहा कि हम सेम चीज कही कि हमारे जो बिहेवियर है वो एनवायरनमेंट में होता है, हमारा स्टिमुलाई होता है. और अगर हमारा जो बिहेवियर के जो अगर जो हमने बिहेवियर जो लर्निंग ली है उसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर पॉजिटिव है तो वो रिपीट होगा, प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस है तो रिपीट होगा, और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज है तो वो रिपीट नहीं होगा. उसी तरीके से हमारी ये थ्योरी आई है बिहेवियरिज्म की, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे है. वो ये कहते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं वो एक उनके पास एक ब्लैंक स्लेट है, उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो वो क्या करेंगे, उनको जो भी एनवायरनमेंट से मिलेगा वो उसको अपने अंदर एसिमुलेट करेंगे, और अपना बिहेवियर उस पर डिपेंडेंट करेगा. सो ये प्रॉपर स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस पर डिपेंडेंट है. अब जैसे ये रिपीटेटिव प्रैक्टिस है, माउस का एग्जाम्पल है कि बार बार वही चीज से वो लोग निकल रहे हैं, वही तरीके से निकल रहे हैं, तो वो एक फेवरेबल बिहेवियर हो गया. तो आप इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं. लेकिन जब लोगों को लगा कि इंसान तो खुद एक उसका दिमाग होता है, उसे खुद नॉलेज होती है, उसको खुद इंटरप्रेट कर सकता है, आइडियाज होते हैं, तो बिहेवियरिज्म के बाद एक और थ्योरी आई, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कॉग्निटिज्म. उसमें ये कहा गया कि इंसान के पास आइडिया होते हैं, तो अगर कोई भी स्टिमुलाई होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में होती है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को अपने आइडिया के थ्रू रिसीव करता है, और वो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करता है. उसके पास एक ब्लैंक स्लेट नहीं है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का, डिस्कशंस का, तो उसमें ये होता है कि हमारे जो चेंजेस, हमारे आइडियाज की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि अभी सुबह हो रही है, ठीक है,
अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो वो हम मानेंगे अगर रात को सुबह ही समझेंगे। लेकिन हम ह्यूमन से, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास अपने आइडियाज हैं। तो हम अगर हम सोचेंगे उस बारे में तो हम सोचेंगे नहीं यार अभी तो सवेरा हो रहा है, ये रात नहीं हुई है क्या, ये रात है सवेरा नहीं है। तो कॉग्निटिव क्या होता है कि हमारे पास अपना खुद का दिमाग है। हम जरूरी नहीं है जो जो हमें इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिल रही है हम उसको बिल्कुल सेम लें। हमारे पास अपने आइडियाज हैं, हम उस आइडिया से उसको मोल्ड करके हम उस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट दूसरे वे में कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और चीज आई, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या हुआ कि ये बोला गया कि हमारे जो इंसान के पास खुद के अपने कुछ एक्सपीरियंस होंगे, आइडियाज भी नहीं होंगे, उसने खुद कोई एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो जब उसने एक्सपीरियंस किया होगा तो उसके पास हर जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है एनवायरनमेंट से, उसका तरीका यूनिक होगा उस पे रिस्पॉन्स करने का, उसको उसको रिफ्लेक्ट करने का। तो उन्होंने ये बोला कि ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक, आइडियाज के यूनिक हैं, उसका एक्सपीरियंस यूनिक है। पहले वाले में हमारे पास क्लीन स्लेट था, सेकंड वाले में कॉग्निटिव में हमारे पास अपने आइडिया था, हमारा कॉग्निशन था, इसमें हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। तो जब हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे तो उस वजह से हर पर्सन यूनिक होगा, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ डिफरेंट होती है, उनके डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस तरीके से हमारा लर्निंग प्रोसेस सिर्फ फेवरेबल आउटकम या फिर अनफेवरेबल आउटकम पे डिपेंड नहीं करता, हमारे आइडियाज और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल है ब्रेनस्टॉर्मिंग केस स्टडीज। जब क्योंकि जैसे अगर आप एक केस स्टडी की बात करते हो तो आप एक किसी सिचुएशन, एक प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, तो वो एक प्रॉब्लम यूनिक होती है। इस तरीके से हर सिचुएशन, हर कोई भी इंसान के जो भी लर्निंग होती है वो हर पर्सन की यूनिक। थैंक यू।